बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा बचन नंबर 118। इलाहाबाद 20 अक्टूबर सन 1937। मन और माया की आलाइश से दबे हुए होने की वजह से सूरत ऊपर के घाट पर बेहोश थी और चूंकि चैतन्य बेहोश नहीं रह सकता, इसलिए उसको उस घाट पर उतरने की जरूरत हुई जहां वह होश में आकर कार्रवाई कर सके। जितनी सिलसिले और ढंग की कार्रवाई है वह होश की कार्रवाई है। अगर हम अंतःकरण के घाट से ऊपर खींचें तो बेहोश होने लगते हैं। काम ये करना है कि अपनी बिखरी हुई तवज्जो को उलटकर, खींचकर और समेटकर समूह बनाया जावे तो इससे ऊपर के घाट की कार्रवाई कर सके। इस तरह रफ्ता रफ्ता सब घाटों का होश जगाना है। आंखों की दोनों धारों को समेटकर तीसरे तिल पर लाना इसका जतन है। सूरत पर काल और माया की आलाइश थी, जिसको झाड़ने के लिए उसको यहां आने की जरूरत हुई। यानी मन और माया की आलाइश से दबे हुए होने की वजह से वो बेहोश थी और ये कायदा है कि चैतन्य बेहोश नहीं पड़ा रह सकता। इसलिए बेहोशी से होश में आने के लिए चैतन्य को उस घाट पर उतरने की जरूरत हुई जहां वो होश में आकर कार्रवाई कर सके। रचना का मतलब यही है कि बेहोशी से होश में आवे। जिस घाट पर इसके होश व हवास जाग सकते हैं और होश में आकर कार्रवाई कर सकता है, उस घाट और जगह पर चैतन्य खुद ब खुद उतर कर आता है और वहां ठेका लेता है। वहां से अपनी शक्तियों की धारें निकालकर वहां के वासियों और वस्तुओं से सिलसिला कायम करके वहां होश की कार्रवाई करता है। जितनी सिलसिले की कार्रवाई है वह सब होश की कार्रवाई है। इस देश में आकर यानी अंतःकरण के घाट पर उतरकर हमको होश आया है, तब इस जगह हम सिलसिले और ढंग से कार्रवाई करते हैं। यहां सब चीजें एक दूसरे के सिलसिले में हैं और एक दूसरे के साथ आपस में इस तरह से कार्रवाई हो रही है जिसमें कोई सिलसिला और ढंग मालूम होता है। इस घाट से ऊपर का होश हमारा नहीं जागा है। यानी अंतःकरण के घाट से ऊपर की तरफ अगर हम खींचें और जावें तो हम होश नहीं रख सकते, बेहोश होने लगते हैं। यही वजह है कि जब हम होश से बेहोशी के आलम में जाते हैं, यानी ख्वाब की हालत या गहरी नींद में या नशे की हालत में जबकि बेहोशी तारी होने लगती है, तो ऐसी चीजें और नजारे दिखाई पड़ने लगते हैं जो बिल्कुल बेसिलसिले, ऊटपटांग और बेढंगे होते हैं। ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनमें कोई सिलसिला नहीं होता। ऐसा मालूम पड़ता है मानो कहीं का सिर, कहीं की टांग और कहीं की नाक लाकर जोड़ दी है। वह और बात है कि किसी वक्त किसी को कोई खास कैफियत मालूम पड़ती है, उसकी वजह और है। यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अपनी हालत गौर से देखे और परखे तो जरूर मालूम होगा कि होश में सिलसिला है और बेहोशी में बेसिलसिला और बेढंगापन है। परमार्थ में गौर की बहुत जरूरत है और उसकी मिसाल ये है कि जैसे किसी शख्स को धन की चाह है तो वह रात दिन हर वक्त इसी सोच विचार और उधेड़ बुन में लगा रहता है कि कौन सा काम करूं जिससे रुपया आवे। वो ऐसी हर एक बात का ख्याल रखता है। मालूम हुआ कि फला जगह आग लग गई है
तो अब ये विचारता है कि फला चीज पर इसका क्या असर पड़ेगा, किस रीति से मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। मालूम हुआ कि फला चीज का जहाज आ रहा था मगर समुद्र में डूब गया, तो अब उस चीज का भाव चढ़ेगा। अभी वह चीज सस्ती है, खरीदने का मौका है, अगर अभी खरीद कर रख ली जाएगी तो जब इसका भाव बढ़ेगा बेचने में बहुत फायदा होगा। इन सब बातों का वो बड़ी तवज्जो के साथ ख्याल रखता है और हर वक्त चौकन्ना रहता है। इसी तरह से परमार्थी को भी चौकन्ना रहना चाहिए और हर वक्त अपनी हालत की परख व पहचान करते रहना चाहिए कि क्या रद्दोबदल हो रहे हैं। क्रोध आया या और कोई विकारी अंग की प्रबलता हुई तो उस वक्त अगर चौकन्ना और होशियार रहेगा तो परख सकेगा कि इसकी हालत में क्या रद्दोबदल व फेरफार हो रहा है और क्या हालत गुजर रही है, किस कदर ये बेकाबू और बेबस होता जाता है। मन और माया इससे क्या क्या कार्रवाई करा रहे हैं। इलाज तो बाद में होगा, पहले मन व माया की आलाइश व इल्लत का पता तो पड़ना चाहिए। जिस शख्स को अपनी बीमारी का पता ही नहीं पड़ा वो उसका इलाज क्या करेगा। पहले पता तो लगना चाहिए। पता तभी लगेगा जबकि दुनिया को और अपनी हालत को गौर से देखता चलेगा। इस दुनिया में उल्टी सुल्टी सभी तरह की हालतें सब पर गुजरती हैं, मगर मामूली आदमी को उनका खास ख्याल नहीं होता। जो चौकन्ना और होशियार है वह सब बातों की जांच करता है और उसको मालूम पड़ता है कि किस हालत में क्या रद्दोबदल हुआ। जो गौर से अपनी हालत को देखता होगा उसको जरूर मालूम होगा कि गहरी नींद की हालत में जाने से पहले या गहरी नींद से जागने के पहले यानी नींद बेहोशी की हालत में बेसिलसिले और ऊटपटांग चीजें दिखाई देती हैं। बिल्कुल बेहोशी तो नहीं, कुछ कुछ बेहोशी तारी होने लगे, उस वक्त गौर से देखने का मौका है कि कैसी कैसी बेसिलसिले चीजें दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल बेहोशी आने पर तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मगर होश के आलम से बेहोशी के आलम में जाने का जो रास्ता है उसमें इसकी खबर पड़ेगी। कहने का मुद्दा ये है, जैसा कि ऊपर बयान किया गया, कि होश में सिलसिला और ढंग की कार्रवाई है और बेहोशी में बेसिलसिले और बेढंगेपन की कार्रवाई है। अगर गौर किया जावे तो ये भी मालूम होगा कि बेहोशी में कोई जाना नहीं चाहता। बेहोशी में बड़ी तकलीफ है। जब बेहोशी आने लगती है तो ये कोशिश करता है कि न आवे, होश कायम रहे। ये खवासी तौर पर यानी स्वभाव से बेहोशी को रोकता है, उसकी मुखालिफत करता है। इसके अंतर में जो चैतन्य है उसका ये गुण है कि वो बेहोश नहीं रह सकता। यही तो वजह है कि ये बेहोशी में नहीं जाना चाहता, बेहोशी को रोकने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करता है। कोई नादान दुख तकलीफ के वक्त कहते हैं कि अगर हम पत्थर बन जाते तो अच्छा होता, ये दुख तकलीफ नहीं व्यापती। उनको मालूम नहीं है कि बेहोशी में क्या तकलीफ है। बेहोशी में इस कदर तकलीफ है कि उससे नरक अच्छा। मरकज यानी समूह बनाना चैतन्य का गुण है। बिना मरकज बनाए यानी बेहोशी में चैतन्य कभी नहीं रह सकता है। अगर ऊपर के घाट पर होश में नहीं आ सकता तो नीचे उतरेगा जहां की होश में आ सके और कार्रवाई कर सके। चैतन्य मालिक की अंश और जौहर है। मालिक चैतन्य का मुतलक समूह और कशिश का भंडार है। उसकी अंश में भी यही गुण है
कि वह मरकज यानी समूह बनावे और अपने अंशी की कशिश में खींचे। इसी में मौजूनियत, उम्दगी, खूबसूरती, अच्छापन, सिलसिला और ढंग है। रचना का वजूद इसी में है, यही रचना का मतलब है। और अधिक से अधिक समूह बने। बिखेर होना व फैलना और बाहर की तरफ रुख होना काल और माया का अंग है। इसमें विकार, बिगाड़ और बुराई है। यही आलाइश और इल्लत है। इसी की वजह से चैतन्य को नीचे उतरना पड़ा है। वह अपनी शक्ति की धारें बाहर मन व माया में फैलाकर यहाँ की कार्रवाई करता है। इस जगह का होश जागा है, इससे ऊपर का होश नहीं है, इसलिए ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाने में बेहोश हो जाता है। तो अब काम ये करना है कि अपनी बिखरी हुई धारों यानी तवज्जो को उलटकर, खींचकर और समेटकर समूह बनाया जावे, तो इससे ऊपर के घाट का होश जागे और वहां की कार्रवाई कर सके। इस प्रकार रफ्ता रफ्ता नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर तक के सब घाटों का होश जगाना है। यानी ये सब जगह होश में रहे, इसकी विधि का उसूल नीचे बयान किया जाता है। दोनों आंखों के मध्य में इस शरीर के बादशाह का तख्त है। यानी हमारी जीवात्मा सूरज चैतन्य का बादशाह उस जगह पर है। वहां आकर उसने ठेका लिया है और वहां अपनी धारें तमाम शरीर में, पांव के अंगूठों के नाखूनों की कोर तक भेजकर यहां कार्रवाई कर रहा है। तमाम विस्तार, बिखेर और फैलाव जो कुल जिस्म हुआ है, वो छोटे पैमाने पर उन दो धारों में भी मौजूद है, जो कि तीसरे चित्त से निकलकर दोनों आंखों में बाहर से बाहर की पतली से पतली झिल्ली तक आई है। इसलिए इन दोनों धारों को समेटकर तीसरे चिल पर लाना और एक करना और नाखूनों के कोरों से धार खींचकर और फिर एक एक चक्र को बींधकर वहां से श्वास और भास को खींचकर तीसरे चिल पर लाना, दोनों एक हैं। संत पहली रीत को काम में लाते हैं और पुराने जमाने में जोगियों ने दूसरी रीत से काम लिया था। नतीजा दोनों का एक ही है, मगर जोगियों की रीत निहायत कठिन और मुश्किल है। इस वक्त में निबल जीवों से नहीं बन सकती और संतों की रीत सहज मार्ग है। जो लोग इस भेद से नावाकिफ हैं, कहते हैं कि चैतन्य की धार तो कुल जिसमें नाखूनों तक फैली है और संत मत में बजाय नीचे से यानी गुदा चक्र से समेटने के अभ्यास आंखों से शुरू कराया जाता है। उनको ऊपर बयान किया हुआ राज मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। संत मत में कोई कार्रवाई अलल टप्पू नहीं की जाती है। दोनों आंखों से धारों को समेटकर एक करना और नीचे से एक एक चक्र से चलाना, दोनों एक हैं। और भेद सिर्फ इतना है कि संतों की रीति सूक्ष्म, बारीक और झीनी है और जोगियों की रीत स्थूल है। प्राणायाम और हठ योग वगैरह में स्थूल शरीर को सोधा जाता है और इससे जूझना पड़ता है। ये बल और पुरुषार्थ का काम है, इसमें बहुत दिक्कतें और कठिनाइयां हैं। संतों के मार्ग में जूझने का काम नहीं है। अगर दोनों का मुकाबला किया जावे तो जोगियों की रीति में स्थूल शरीर रूपी हाथी को हठ योग और प्राणायाम योग की लोहे की जंजीरों से बांधकर खींचना है और संतों की रीति से इस हाथी को बाल से खींचना है। इस रीति से बाल से हाथी खिंच आएगा और उस रीति से लोहे की जंजीरों से नहीं खींचेगा। कहावत भी मशहूर है कि बाल से हाथी को खींचना। बहुत सी जरबुल मसल बातें अंतर के भेद से ताल्लुक रखती हैं। उन मसलों को यहाँ बराबर इस्तेमाल करते हैं, मगर उनके असली मानी से उम्मन सब बेखबर हैं। बाल से हाथी खींचने के मानी ये हैं कि दोनों आंखों से
दोनों धारों को उलटकर तीसरे तिल पर लाना। इस रीति से सहज में पिंड के नाके पर गति प्राप्त हो जाएगी। पिंड के नाके पर समूह बनाने से जोगी गति प्राप्त होती है। संतों का मार्ग जूझने का नहीं है, बल्कि प्रीत और मोहब्बत का है। अगर संत सद्गुरु से मोहब्बत होगी तो ये रीति बन सकेगी, यानी केवल प्रीत और मोहब्बत से ही इस रीति से खींचना हो सकता है। मालिक कशिश और आकर्षण का महाभंडार और समूह है। उसकी कशिश में सूरत ही खिंच सकती है जो कि उसकी अंश है। अगर संत सद्गुरु से प्रीत और मोहब्बत होगी तो इस दुनिया की तमाम प्रीतें और मोहब्बतें कम होकर छूट जाएंगी और तवज्जो खुद ब खुद यहां से उलट जाएगी। तवज्जो और प्रीत कहीं ना कहीं लगनी चाहिए। जब दूसरी जगह लगेगी तब एक जगह से हटेगी। ये कायदा कुल्लिया है, आम कायदा है। संसार से हटने के लिए मालिक के चरणों में अनुराग का आना जरूरी है और अनुराग आने ही पर सहज में यहां से हट सकेगा। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। यही मालिक की निज मौज है कि कुल चैतन्य उसकी कशिश में खिंचे और ज्यादा से ज्यादा समूह बनावे। इसी में उम्दगी और खूबसूरती है। यही रचना का मतलब है। इसी में निज दया है। इस कार्रवाई को करना और इसमें बरतना मौज से माफकत करना है, यानी अंतर्मुख कशिश में आना और खिंचना ही मालिक की मौज से माफकत करना है। मालिक की इस निज मौज को समझकर सबका फर्ज है कि संसार की प्रीत और मोहब्बत कम करके मालिक के चरणों में प्रेम प्रीत करें। सिर्फ जरूरत के माफिक दुनिया में बरतना चाहिए, बाकी जिस कदर हो सके यहां से हटने का उपाय करना चाहिए। यह काम महज कहने सुनने से नहीं होगा। जब अंतर में इस बात का तजुर्बा होगा कि वाकई ये दुनिया धोखे की जगह और कूड़ा करकट है, तब यहां से हटेगा और इसको वाकई तौर पर मालूम पड़ेगा कि जितने लोग यहाँ पच और खप रहे हैं वे अंतर और ऊपर का जो फुजला और गलीज है उसके लिए अपनी जान दे रहे हैं। जैसे गलीज और घूरे पर कीड़े टपकते हैं। फरमाया भी है, गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया, वक्त मिला यह तख्त नशीनी, छोड़ बान अब घुरबिनिया। सार और रस तो अंतर की कशिश की धार में है और उससे माफकत करना निज कर्तव्य है। ये तजुर्बा जब होगा तब मालिक की मोहब्बत पैदा होगी और ये बेदरेग अपने को मालिक के सुपुर्द कर सकेगा और कहेगा, चाहे हिमालय की सर्दी में रखो और चाहे नरक की अग्नि में भेजो, जो तुम्हारी मौज हो सो करो। ये भक्त का धर्म है। फरमाया है कि तन मन धन दो हाथ लुटाई, दोनों हाथों से तन मन धन को लुटाना कोई किस्सा और कहानी नहीं है। जब मालूम पड़ेगा कि दुनियादारों की नजर में जिन चीजों की कदर और महिमा है वे तो कूड़ा करकट, गलीज और फुजला है, असली धन तो मालिक के चरणों के प्रेम और अनुराग का धन है। उस धन को प्राप्त करने पर ये हालत किसी वक्त होगी कि रुपए पैसे को ये बालू को हवा में उड़ाने की तरह मालिक के चरणों में लुटा और बिखेर देगा। बल्कि कहेगा कि तन मन धन तो तुच्छ और मिट्टी है, ये चीजें मालिक के भेंट करने की नहीं है। कौन ऐसी चीज है जो मालिक के चरणों में अर्पण करूं? क्या वारूं गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, सुरत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस्व हुई तुम्हारी। मेरी जान ही अब आपकी भेंट है, मैं आप ही की अंश हूं, अपने चरणों में मुझे ले लीजिए, अपने अंश को अपने निज चरणों में ठिकाना बख्शिए। पाठ में शब्द निकला, संत दास की आरती सुनो राधा स्वामी,
मैं अति दीन अधीन हूं सेवक बिंदामी। बिंदामी यानी बेदाम का सेवक वो है जो कोई शर्त नहीं करता। ऊपर लिखी हालत जब पैदा होगी तब मोहब्बत और प्रेम से गुलाम हो जाएगा।